हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्वागी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। हमने लास्ट वीडियोस में एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 16 तक डिस्कस कर लिया है। ठीक है, वो हमारी बेस थे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी थी या डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करनी थी, तो हमने वो ईजिली फाइंड कर ली विद द हेल्प ऑफ द 3 केसेस और 4 केसेस, जितने भी केसेस थे, है ना। अब हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो भी सेम ही पैटर्न है, बस केसेस नहीं लूँगी। देखते हैं कि क्या है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, 18 एंड 19। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, इफ़ एफ एक्स फंक्शन गिवन है वेयर ax+1 if x less equal to 3 एंड सेकेंड गिवन है bx+3 if x greater than 3 इस कॉन्टिन्यूस एट x equal to 3 गिवन है। हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमने रिलेशनशिप फाइंड करना है किसका, a एंड b का। ठीक है, a और b का रिलेशनशिप फाइंड करना है और गिवन क्या है, x equal to 3 पर फंक्शन कैसा है हमारा, कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस गिवन है, दैट मीन्स अगर कॉन्टिन्यूस है तो हमारा जो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था वो क्या था हमारा, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन एट 3 पर हमारा ये कैसा आएगा, इक्वल आ जाएंगे तीनों कंडीशंस। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा तो ये तीनों चीज़ें इक्वल होंगी। तो गिवन ही है क्वेश्चन में कि क्या है, फंक्शन एट x इक्वल टू 3 पर कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करने में क्या है, सबसे पहले गिवन क्या है वो लिखते हैं। गिवन है f(x) इज इक्वल टू ax+1 इफ़ x लेस इक्वल टू 3 bx+3 इफ़ x इज ग्रेटर देन 3 इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 3। एट x इक्वल टू 3 पर फंक्शन कैसा है हमारा, कॉन्टिन्यूस है। टू फाइंड क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b। ए और बी के बीच में जो रिलेशन है वो फाइंड करेंगे। तो फिर क्या है, सिंस द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 3। ठीक है, तो गिवन फंक्शन हमारा कैसा है, कॉन्टिन्यूस है, किस पर, एट x इक्वल टू 3 पर। ठीक है, तो फिर देयरफॉर कंडीशन क्या अप्लाई होगी, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F3। ये कंडीशन गिवन है, अगर ये गिवन है तो ये भी एप्लीकेबल होगा। हमने लिख लिया इसको, हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, LHL निकालना हमने सीखा हुआ है। ठीक है, LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे और F3 निकालेंगे। ओके, फिर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारा रिलेशन आ जाएगा। सिंपल है क्वेश्चन, कुछ नहीं है। ठीक है, तो LHL जब निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड, तो व्हेन x इज़ लेस देन 3 तो ये वाला फंक्शन पुट करेगा लेफ्ट हैंड के लिए। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 3, माइनस साइन तो इंडिकेशन है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है f(x), लिमिट x टेंस टू 3, माइनस साइन इंडिकेशन है। और फंक्शन क्या पुट करेगा, फंक्शन हमारा लेगा ax+1, तो वही ले लिया उसने ax+1। अब हम लिमिट पुट करेंगे, तो लिमिट पुट करेंगे x के प्लेस पे, तो क्या हो जाएगा 3a+1, ये आ गया हमारा। अब RHL लेंगे, RHL के लिए हमारा फंक्शन ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 3 पर हमारा फंक्शन कौन सा पुट करेगा, bx+3। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 3, पॉजिटिव साइन इंडिकेशन है कि हमारा राइट हैंड साइड टेंस कर रहा है, f(x) लिमिट x टेंस टू 3 और हमारा फंक्शन क्या है यहाँ पर, bx+3, तो हमने क्या ले लिया, bx+3 ले लिया। तो यहाँ पर अब जब लिमिट पुट करेंगे तो x के प्लेस पे 3 पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 3b+3, ये आ गया। हमारी RHL भी आ गई। अब f(x) फंक्शन हमारा इक्वल टू कहाँ पर है, इस पॉइंट पर है। ठीक है, क्योंकि x इज़ लेस देन और इक्वल टू 3, तो इक्वल टू में भी हम यही लेंगे और LHL में तो हमने लिया ही था ये, तो इक्वल टू में f(x) क्या हो जाएगा, ax+1। तो f(x) इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ax+1, फिर इक्वल टू क्या लाना है 3, क्योंकि हम F3 पर कंटिन्यूटी गिवन है। ओके, तो F3 निकाला तो ये क्या हो गया, 3a+1 हो गया। x के प्लेस पे 3 पुट कर दिया, यहाँ x था, यहाँ 3, यहाँ x, यहाँ भी 3 पुट कर दिया, ये हो गया। अब देखते हैं फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, मैंने वही, क्योंकि स्टार्टिंग में गिवन ही था। ठीक है, हमें गिवन ही था कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है किस पर, एट x इक्वल टू 3 पर। जब कॉन्टिन्यूस गिवन है तो ये कंडीशन ऑब्वियसली होगी हमारे। ठीक है, तो हमने ये कंडीशन ले ली। अब ये जो हमने वैल्यूज़ निकाली है ना, LHL, RHL और F3, वो हम इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो जैसे ही पुट करेंगे, देखिए LHL की वैल्यू है 3a+1, RHL है हमारा 3b+3 और F3 क्या आ गया, 3a+1, तो ये दोनों तो इक्वल ही हैं। ठीक है, तो हम क्या ले लेंगे, सिर्फ ये दो वैल्यूज़ ले, क्योंकि ये तीनों ही इक्वल है। ठीक है, तीनों ही इक्वल है, तो हम कोई से 2 पार्ट्स इक्वल ले लेते हैं, तो दिस इक्वल टू दिस है, ये ले लिया हमने। अब बस 3a+1 इज इक्वल टू 3b+3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व किया तो 1 को वहाँ ट्रांसफॉर्म किया तो यह -1 हो गया।
ठीक है। इस साइड 1 जब मूव करेगा तो यहाँ प्लस का इस साइड जाएगा तो माइनस हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 3v प्लस 3 माइनस 1, तो यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 आ गया, ठीक है। और मैंने यहाँ से 3 मल्टीप्लाई में था a के साथ, तो ये यहाँ मूव करेगा तो 3b/3 प्लस 2/3, क्योंकि यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। तो 2/3 हो गया, इससे ये कैंसल्ड आउट हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया a इज इक्वल टू b प्लस 2/3, तो हमारा ये रिलेशन फाइंड हो गया, ठीक है। और भी क्वेश्चंस होते हैं और टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे, जैसे कि गिवन दे देगा कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c आएंगे, ठीक है। बट यहाँ पर सिर्फ हमसे क्या पूछा था, यहाँ पर सिर्फ हमसे पूछा था उसने कि रिलेशन बताना था, तो हमने रिलेशन बता दिया, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन आता है कि वैल्यू बतानी होगी a b c की, तो फिर वो भी फाइंड करेंगे। ओके, आई होप समझ आ गया होगा, ईजी था। फिर क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है। व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा fx इज इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ x लेस इक्वल टू 0, 4x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन 0, कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। क्या कह रहा है कि किस वैल्यू के लिए, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है, किस पर, एट x इक्वल टू 0 पर, ठीक है। तो वो लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है और गिवन क्या है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है किस पर, एट x इक्वल टू 0 पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसका, व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, और कह रहा है कि 2 पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन गिवन है कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है किस पर, एट x इक्वल टू 0 पे, तो हमने लैम्डा की वैल्यू बतानी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 के लिए वो कॉन्टिन्यूटी पूछ रहा है कि इसकी कॉन्टिन्यूटी के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए आप फंक्शन तो हमें क्या गिवन है, 0 पर ही गिवन है, तो 0 के हमारे तीनों केसेस आ जाएंगे, LHL RHL और एट द F0 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 1 के लिए, जब क्वांटिटी 1 के लिए चेक करोगे तो यहाँ तो 1 नहीं है, बट 1 हमारा इस कंडीशन में आएगा, 1 हमारा इस कंडीशन में आएगा, क्यों, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 है, तो x इज ग्रेटर देन 0 है तो 1 तो हमारा इसी कंडीशन में ही आएगा, तो 1 तो हम फिर यही वाला फंक्शन लेंगे सिर्फ 1 के लिए, ओके। बट 0 के लिए हम तीनों यूज़ करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चंस में यूज़ किए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है गिवन है f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, गिवन है फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है किस पर, एट x इक्वल टू 0 पे, तो फिर LHL निकाल, कंडीशन अगर ये गिवन है तो क्या कंडीशन हो जाएगी, देयरफॉर हो जाएगा LHL इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F0, ये हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की तरह मैंने इसमें भी 1 ले ली इक्वेशन, क्योंकि बेटा यहाँ गिवन है, कॉन्टिन्यूस गिवन है, तो बस हमने तो यही लेनी है इक्वेशन। फिर LHL निकाला, LHL निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो ये हमारा फंक्शन LHL में कौन सा पुट करेगा, ये वाला लेगा, ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर है x लेस देन 0, x लेस देन 0 है तो ये वाला फंक्शन पुट करेगा, तो यहाँ पर हमने लिख लिया क्या, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, लैम्डा ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 2x ले लिया, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब लिमिट यूज़ करोगे x की, तो यहाँ भी x है, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, तो लैम्डा इंटू 0 क्या हो गया हमारे पास, ये 0 हो गया, ओके। फिर RHL लेंगे, तो RHL लेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो फंक्शन हमारा ग्रेटर देन 0 कब है, 4x प्लस 1 पे है, तो हमने क्या ले लिया, ये 4x प्लस 1 ले लिया। अब 0 पुट किया तो यहाँ पर क्या आ गया, 4 इंटू 0, x की वैल्यू पुट करेंगे प्लस 1, तो ये तुम्हारा 0 हो गया, तुम्हारा क्या बचेगा, सिंपली यहाँ 1 बचेगा। अब फंक्शन fx देखते हैं कि क्या आ रहा है हमारा, fx हमारा यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी है, तो fx हमारा ये पुट करेगा, fx इज इक्वल टू ये वाला फंक्शन लेगा, तो यहाँ पर क्या आ गया, fx इज इक्वल टू लैम्डा ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 2x ब्रैकेट क्लोज, ओके। अब हमने क्या निकालना है, एट 0 पे 0, तो मैंने यहाँ 0 पुट किया x के प्लेस पे, यहाँ भी x के प्लेस पे 0 पुट कर देंगे, तो ये भी 0, ये भी 0, तो ये हमारा होल 0 आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, लैम्डा इंटू 0, तो हमारा ये 0 मिल गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 अब हमने LHL RHL F0 निकाल दिया, अब इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे वैल्यूज़, तो जैसे ही पुट करेंगे तो LHL हमारी 0 आई है, 0 लिख दिया, RHL हमारी क्या आई है, 1 आई है, 1 पुट किया, F0 क्या आया है, 0, 0 पुट कर दिया। तो यहाँ से तो लैम्डा तो है ही नहीं, मतलब यहाँ पे तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड करें। चीज़ का मतलब सपोज दैट अगर इक्वेशन हमारी ऐसे आ जाती, 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू
0, बता रही हूँ मैं, ठीक है। अगर सपोज दैट ऐसे आ जाती तो हमें यहाँ से पता चल रहा था लैम्डा की वैल्यू क्या आनी है, लैम्डा की वैल्यू 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा की वैल्यू क्या आनी थी 0.2 विच इज इक्वल टू 0, तो 0 आनी थी। बट इस कंडीशन में हमारे पास क्या आ रहा है 0 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0, तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं है, यहाँ से तो लैम्डा की वैल्यू आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि लैम्डा ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो जब लैम्डा है ही नहीं यहाँ पर तो इसका कोई सेंस ही नहीं बनता है, देयरफॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू लैम्डा की नहीं आएगी। कब? जब फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है किस पर, एट एक्स इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला है इक्वेशन का कि यहाँ से तो लैम्डा तो हमारा यहाँ पर है ही नहीं, तो इसकी वजह से देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो लैम्डा की कोई वैल्यू नहीं होगी। कब? जब फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है किस पर, एट एक्स इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब ये पूछ रहा है व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 के लिए कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या कहेंगे आप, ठीक है। तो देख लेते हैं कॉन्टिन्यूटी पर हमें पूरे फंक्शन तो LHL RHL एट एक्स इक्वल टू 1 पे तो नहीं लेना। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तो 0 है, ठीक है। तो 1 हमारा सिर्फ इसी कंडीशन में आएगा। फंक्शन हमारा कौन सी वैल्यू पुट करेगा, ये वाला, क्योंकि यहीं पे x ग्रेटर देन 0 है, तो x ग्रेटर देन 0, तो 1 तो हमारा 0 से बड़ा होता है, ठीक है। 1 0 से बड़ा होता है तो हमारा क्या आएगा 4x प्लस 1 ही लेगा फंक्शन, ठीक है। तो fx इज इक्वल टू जब 1 के लिए चेक कर रहे हैं तो fx फंक्शन क्या पुट करेगा, फंक्शन हमारा यही पुट करेगा 4x प्लस 1। तो fx इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 4x प्लस 1। जब हम 0 पुट करेंगे, देखिए बच्चों हम लास्ट में जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो हम जैसे x ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व कर रहे थे तो हम कोई भी एक रियल नंबर c ले रहे थे ना, तो उस पर हम क्या निकालते थे, fc इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c fx निकालते थे, ठीक है। ये इक्वल आ जाते थे तो वी कैन से दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट द गिवन एट एनी पॉइंट c व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। बट अब x इज ग्रेटर देन 0 यहाँ फंक्शन में गिवन है और किस पर पूछ रहा है, 1 के लिए पूछ रहा है, मतलब अब हमें c नहीं लेना। क्यों? क्योंकि 1 पर ही पूछ रहा है, मतलब 0 से आगे पे कोई एक नंबर दे दिया 1, उस पर पूछ रहा है। तो हमने सिंपली क्या निकालना होगा, हमें सिंपली निकालना होगा f1 और लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx, ये निकालना होगा। अगर ये कंडीशन इक्वल आ गई तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। किस पे, एट एक्स इक्वल टू 1 पे। ये स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चंस करवाए थे, ये वही बेसिक वाला है, बट अभी इतने सारे करवाए हैं तो मिक्सअप हो गया होगा, तो इसलिए मैंने बता दिया कि हमारा क्या है, x ग्रेटर देन 0 के लिए हम क्या कर रहे थे, अभी c लेके चल रहे थे लास्ट के क्वेश्चंस में, ठीक है। बट x इज ग्रेटर देन 0 जब गिवन है तो हमसे 1 पूछा गया है, सिर्फ 1 पे पूछा है, तो 1 के लिए भी कंडीशन क्या हो जाएगी, f1 निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx निकालेंगे, ठीक है। और अगर ये इक्वल आ जाएगा तो हमारा कॉन्टिन्यूस प्रूफ हो जाएगा। तो fx बता ही दिया था मैंने कि fx हमारा क्या लेगा, पुट करेगा 4x प्लस 1 लेगा। तो यहाँ से अब 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, f1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 1, तो हमारा ये क्या हो गया 5 हो गया। अब लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 4x प्लस 1 लिखा, फिर 1 के प्लेस पे आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 1, तो विच इज इक्वल टू 5, तो ये भी हमारा 5 आ गया। आप देख रहे हैं f1 भी 5 है और लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx भी क्या आ गया 5 आ गया, तो हमने ये लिख लिया, ठीक है। Since f1 is equal to limit x tending to fx is equal to 5, therefore function is continuous at x equal to 1 for any value of lambda। अब लैम्डा की कोई भी वैल्यू होगी तो उसके लिए फंक्शन एट x इक्वल टू पर 1 पर क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। किसी भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू जो लैम्डा लेंगे तो उसके लिए हमारा फंक्शन कैसे निकल रहा है, यहाँ पर कॉन्टिन्यूस निकल रहा है। बट 0 पर कॉन्टिन्यूस था बट वहाँ लैम्डा की कोई वैल्यू नहीं थी, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इज इक्वल टू x माइनस, ये स्क्वायर ब्रैकेट का साइन है, x लिखा हुआ है, इज डिसकॉन्टिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स बोल रहा है, वो ऑल रियल नंबर्स नहीं बोल रहा है, क्या इंटीजर्स की बात कर रहा है, ठीक है, इंटीग्रल पॉइंट्स की। हियर दिस x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर,
ठीक है। तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ के आए हो, जो हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स में एक्स होते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर्स होते हैं, ये हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम 11th में पढ़े हुए हैं हमने अच्छे से, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट्स द, मतलब दिस एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। क्या कह रहे हैं यहाँ पे बेटा, ये बात ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर आपने देखा होगा जब हमने किए थे क्वेश्चंस, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होते हैं, लेस देन या इक्वल टू 1। लेस देन या इक्वल टू 1 की अभी समझाती हूँ मैं। या तो लेस वैल्यू लेगा, जो भी इसमें कुछ भी आएगा नंबर, या तो वो लेस वैल्यू लेता है या फिर इक्वल टू वाली वैल्यू लेता है। ये आपने बहुत अच्छे से किया होगा 11th में, ठीक है। तो जब लेस लेगा इंटीग्रल पॉइंट पे, चलिए देखते हैं, एक बारी समझा देती हूँ थोड़ा सा। जैसे सपोज दैट हमारे पास यहाँ पे कोई नंबर है 2.9 ग्रेटेस्ट इंटीजर में है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, 2 आएगा। ये आपने किए होंगे क्वेश्चन, कैसे नंबर लाइन पे चेक करते हैं। नंबर लाइन पे है ये हमारा 1 और ये है 2 और ये है 3, ठीक है। तो 2.9 है, 2.9 हमारा यहाँ का ही होगा, ठीक है। तो 2.9 पे फंक्शन हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू आती है वो लेता है, ठीक है। तो यहीं पे वो नंबर, यहीं पे जो लिखा हुआ है ना, क्या है, लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे लेस देन मतलब यहाँ हमारा 2.9 है, तो 2.9 से लेस जो इंटीजर आएगा, जो फर्स्ट इंटीजर आएगा लेस देन पे, वही इंटीजर लेगा। तो इसने यहाँ क्या लिया है, 2 लिया है। मतलब आना तो ऑब्वियसली 3 चाहिए था, क्योंकि 2.9 3 के नियर बाई है। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ना होता तो हम डायरेक्टली 3 पुट करते थे प्रीवियस क्लासेस में। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर चलो सपोज दैट भूल गए, ठीक है, नहीं है, भूल नहीं गए, अभी कुछ भी नहीं है ठीक है। तो जैसे 2.9 लिखा हुआ है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी वैल्यू नियर बाई किसके, तो आप डायरेक्ट आंसर 3 देते थे, ठीक है। बट ग्रेटेस्ट इंटीजर में ऐसा नहीं है, 2.9 लिखा हुआ है, तो हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे और जो इसके 2.9 के जो लेफ्ट हैंड साइड में जो फर्स्ट इंटीजर आएगा वही लेता है ये वैल्यू, ठीक है। और अगर सपोज दैट ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2.1 लिखा हुआ है, तो 2.1 भी हमारा यहाँ कहीं आएगा 2.1, तो ये भी इसके लेफ्ट में ही आएगा। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, सिंपली इसका भी 2 ही आएगा, ठीक है। तो या तो वो लेस वैल्यू लेता है या इक्वल टू लेता है। इक्वल टू का मतलब क्या हो गया, अगर सिर्फ 2 लिखा हुआ है तो ये तो हमारे इंटीजर ही है, 2 तो हमारा 2 तो हमारा इंटीजर ही है, तो ये क्या लेगा, सिंपल वैल्यू 2 लेगा। तो इसमें जो लिखी हुई है ना डेफिनेशन, इसमें डेफिनेशन ही लिखी हुई है ग्रेटेस्ट इंटीजर की, क्या होती है, लेस देन और इक्वल टू एक्स। या तो वो लेस वैल्यू लेगा या फिर इक्वल टू एक्स ही लेगा, ठीक है। जैसे कि इसमें इसने लेस ली 2 था और फिर यहाँ पे भी इक्वल में 2 था। बट हमारे पास कोई पर्टिकुलर नंबर तो होगा नहीं, जब हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर पर्टिकुलर नंबर नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, जब लेस की बात आएगी ना, लेफ्ट हैंड साइड जब मूव करेंगे ना फंक्शन में, लेफ्ट हैंड साइड, लेस तो इसी साइड जाएंगे ना, तो इसमें एक माइनस कर देंगे। सपोज दैट कुछ भी ले लिया, n ले लिया, तो n-1 कर देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, समझाती हूँ, फिर आ जाएगा समझ। तो क्वेश्चन में ले लिया, गिवन क्या है, gx इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये हमारा x लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप कहेंगे फंक्शन तो हमारा हम मैम fx से डिनोट करते थे, बट मैं कहूँगी कि हाँ fx से डिनोट करते थे, बट फंक्शन को हम किसी भी, आप hx से डिनोट करो, gx से डिनोट करो, fx से करो, ठीक है, किसी से भी कर सकते हैं, बट होगा ये फंक्शन ही हमारा, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ g ले लिया, कोई बात नहीं। तो गिवन फंक्शन gx इज इक्वल टू क्या आ रहा है, सिंपली x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड g इज डिफाइंड एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, इंटीग्रल पॉइंट की बात कर रहा है वो, तो हमने क्या ले लिए वो क्या ले लिए, हमने n ले लिए। पहले हम क्या कहते थे, फंक्शन इज डिफाइंड एट ऑल रियल नंबर c, ठीक है। लास्ट क्वेश्चंस में मैंने क्या लिया था, ऑल, मैं यहाँ पे सी भी ले सकती थी, लेकिन लास्ट क्वेश्चंस में हमने सी ले लिया है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ चेंज कर दिया वेरिएबल। इन्होंने भी फंक्शन चेंज कर दिया, एफ के प्लेस पे gx ले लिया, तो मैंने भी रियल की जगह सी ना लेके मैंने क्या ले लिया, n ले लिया। क्यों, क्योंकि इंटीग्रल पॉइंट्स की बात कर रहा है और वहाँ मैंने ऑल रियल नंबर्स के लिए सी लिया हुआ था, ठीक है। तो gx इज डिफाइंड एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स n ले लिया मैंने, कोई भी नंबर n के लिए फाइंड करेंगे हम, ठीक है। अब इंटीग्रल्स में हमारे पास इस टाइप के नंबर्स आएंगे, तो उससे क्या लेगा, वो सिंपली n ही लेगा। अगर n से कुछ भी कम होगा तो वो n-1
नंबर ही लेगा, ठीक है। तो जी एक्स लिख लिया हमने, जी एक्स लिखा, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर दिस। अब हमने क्या एन लिया है, तो एन के लिए चेक करेंगे। अब हम किसके लिए चेक कर रहे हैं, एन के लिए चेक कर रहे हैं। जैसे वहाँ हम सी के लिए चेक करते थे ना, अब हम यहाँ पे किसके लिए चेक कर रहे हैं, एन के लिए चेक कर रहे हैं। तो हो गया हमारा जी एन इज इक्वल टू एक्स के प्लेस पे एन पुट किया, यहाँ पुट किया एन, तो अब हमारा तो ये पूरा इक्वल टू एन ही है, यहाँ लिखा है ना, देखिए आप, लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो अब हमने यहाँ एन लिया है तो इक्वल टू एक्स के इक्वली आएगा ये, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन वहीं पे डायरेक्ट उसी पॉइंट पे पूछ रहा है ना। तो हमने क्या ले लिया यहाँ से, एन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर से हमारा एन ही बाहर आएगा, तो एन माइनस एन कैंसिल हो गया, तो हमारा ये क्या आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। ओके, अब LHL की बात करेंगे। LHL मतलब सपोज दैट यहाँ पे 2.9 लिखा हुआ है, ठीक है, और वो 2 के लिए पूछ रहा है, बट है तो हमारे पास n ही, मैं बता रही हूँ आपको 2 के लिए पूछ रहा है, तो आप लेस वैल्यू लोगे ना, यहाँ माइनस कुछ माइनस होगा, ठीक है। तो वही है LHL मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे, ठीक है, तो एक कम वैल्यू आती है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू n माइनस साइन इंडिकेशन है जी एक्स, फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टू n, फिर हमने ब्रैकेट में x माइनस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखा हुआ है, फिर लिमिट को ब्रेक कर लिया, पहले लिमिट x टेंडिंग टू n x आएगी, फिर माइनस लिमिट x टेंडिंग टू n x आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ, ठीक है। यहाँ तो डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का कुछ रोल ही नहीं है, यहाँ तो डायरेक्ट लिमिट पुट हो जाएगी, तो यहाँ तो n आ गया। अब हम जब लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहे हैं तो एक कम आएगा, ठीक है, एक कम आएगा मतलब x के प्लेस पे n-1 लेगा वो, ठीक है। जैसे हम लिमिट पुट करेंगे वो क्या लेगा, एक कम लेगा n-1। जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन हटेगा ना, तो एक कम आएगी वैल्यू, तो क्या ले लिया इसने, n-1 ले लिया, ठीक है। अब माइनस साइन से ही कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, n लिखा हुआ है, ये माइनस n है, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, n से n कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। अब RHL मतलब कि हम RHL हम इस साइड तो मूव करते ही नहीं ना, ठीक है। जैसे कि हमारे पास से ये है 2.9 ही ले रही हूँ, 2.9 ले रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो इसमें तो हम यहाँ आ गए, ठीक है, बट हमारे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर n ही है, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर n है हमारा, ये लेस नहीं जा रहा, RHL में वही वैल्यू लेगा, ठीक है, RHL में जो वैल्यू है वही लेगा। तो हमने क्या लिख लिया, RHL इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू n प्लस जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू n x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर इस पे लिमिट पुट की है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू n x माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू n, और ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर x आ गया, ठीक है। अब RHL मूव कर रहे हैं, तो RHL में तो यहाँ नहीं जाएगा, हमारा क्या आएगा, डायरेक्ट यही लेगा, लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, क्या लिखा हुआ है, लेस देन और इक्वल टू। तो लेस देन में जब LHL साइड मूव करा था तब तो हमने लेस देन ही पुट किया, और अगर लेस देन नहीं है कुछ भी तो हम क्या लेंगे, इक्वल टू वाला ही लेंगे। तो RHL में तो हम पॉजिटिव साइड मूव करें तो हमारा यही आएगा, ठीक है। तो क्या आ गया, यहाँ पर n ही आएगा, तो ये हो गया n पुट किया, यहाँ पर भी n ही आएगा, n आ गया, तो इससे कैंसिल आउट होकर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो LHL में आएगा सिर्फ लेस देन n-1, बाकी RHL में नहीं आया। ओके, तो अब हमें यहाँ से क्या पता चल गया, LHL क्या आया है हमारा 1, RHL क्या आया है 0, और GN क्या आया है 0। तो LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL इज़ इक्वल टू GX, ठीक है। तो एक जगह नॉट इक्वल टू आ गया, तो देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, सभी इंटीग्रल पॉइंट्स के लिए फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। ओके, आई होप समझ आ गए होंगे क्वेश्चंस ईजी थे, कुछ नहीं था यहाँ। लेस देन लिमिट, जब हमने लेस देन की बात करी थी तो n-1 लेंगे, ठीक है, और इक्वल टू वाले पे हम क्या लेंगे, सेम वैल्यू ले लेंगे, इक्वल, जैसे हमने यहाँ पे ली थी ना एट n पर n, ऐसे हम यहाँ पर क्या लेंगे, पॉजिटिव साइड है तो हमारा क्या आएगा, n ही आएगा इसके प्लेस पे, वो ले लिया, बस सॉल्व हो गया क्वेश्चंस। डिसकंटिन्यूअस निकल आया किस पर, ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, n हमारे क्या थे, ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स थे ना, तो सभी इंटीग्रल पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, और हमने 11th में भी देखा था फंक्शन कैसा होता था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करती हूँ। अब हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सभी, कल भी मैंने बताया हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, 21, 23 डैश डैश, अगर एक दो क्वेश्चंस को छोड़ दें तो बाकी के हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही हैं सारे, ठीक है। तो उनकी भी मैं वीडियो बनाती हूँ, उनके लिए कॉन्सेप्ट लिमिट के लिए थोड़ा सा अलग हो जाएगा, वो मैं बता दूँगी स्टार्टिंग में, ठीक है। बाकी का हो जाएंगे ईजिली सॉल्व क्वेश्चंस। अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर आप मेरे फर्स्ट व्यूअर हैं
तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।